हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू टू फिनिकल ट्यूटोरियल बेसिक्स टू एडवांस एपिसोड 2 में। तो दोस्तों, जैसे आप लोग ऑडिट करने के लिए जाते हो, चाहे स्टैट ऑडिट हो चाहे बैंक ऑडिट हो, तो आप लोग चेक करते हो सबसे पहले वहाँ पर सेविंग अकाउंट्स के बारे में डिटेल जाते हो, ओडी अकाउंट के बारे में जो हमारे होते हैं, करंट अकाउंट के बारे में, टर्म डिपॉजिट के बारे में, लोन अकाउंट्स के बारे में। तो आप लोग देखते हो कि कितने टाइम पीरियड से आप लोग जब से ऑडिट कर रहे हो, तो जिस टाइम पीरियड का आप लोग ऑडिट करते हो तो आप लोग उस टाइम पीरियड की रिपोर्ट्स निकालते हो कि इस टाइम के अंदर कितने अकाउंट ओपन हुए हैं। तो वो सारी रिपोर्ट्स जो आप लोग निकालते हो उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे टाइम पीरियड को सेट किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें, उनके शॉर्टकट्स जो आप हम लोग फिनिकल में यूज़ करते हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे और उन रिपोर्ट्स को कैसे निकाला जाता है, तो आज मैं आप लोगों को वो सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप लोग फिनिकल में लॉगिन करते हो, आपके पास ऐसी एक विंडो हो जाती है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा होता है फिर वेलकम टू फिनिकल कोर बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन हमारा यहाँ पर है शॉर्टकट, वहाँ पर हम लोग अपने उस मेन्यू पर जाने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे बॉब मेन्यू, BOBMENU। ठीक है, वो मेन्यू पर ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लिक गो पर। जैसे हम लोग गो पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उस ऊपर देखिए, मैंने ऐसे इसको ब्लैक कर दिया क्योंकि यहाँ पर मेरा बैंक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम इस बैंक का कॉन्करेंट ऑडिटर हूँ, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को हाइड करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर आपकी जो यूज़र आईडी है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी आपकी यूज़र आईडी दिखाई रहेगी, इसलिए मैंने इस चीज़ को हाइड करके रखा है। तो जैसे आप लोग वो मेन्यू पर सर्च करेंगे, उसके बाद आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर मेन्यू ऑप्शन है, सर्च बार बना होगा, तो आप लोगों ने सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च बटन पर क्लिक करोगे, वैसे ही आप इस पेज पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोग देखिए निकाल सकते हो। तो हमें उस रिपोर्ट्स पर मेन जो चीज़ हम लोग निकालने वाले हैं, उस पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आप लोग देखते हो डाटा सेंटर रिपोर्ट्स जो है DC करके, उस पर यहाँ पर जो DC है, DC पर हम लोग क्लिक करेंगे। और जैसे हम लोग DC पर क्लिक करेंगे, अपने आप लोग इस पेज पर पहुंच जाओगे। देखिए यहाँ पर DC ऑटोमेटिकली आ गया है। तो जैसे यहाँ पर DC आ जाए, हम लोगों ने सीधा एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आप लोग देख सकते हो, आप वो मेन्यू के अंदर जो DC सेंटर है वहाँ पर डाटा सेंटर पहुँच चुके हो। डाटा सेंटर के अंदर हम लोगों ने फिर से सर्च बटन है जो, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग इस वेब पेज डायलॉग बॉक्स पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देंगी। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि अकाउंट्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो लोन्स के रिलेटेड हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, डिपॉजिट्स अकाउंट्स हो सकते हैं, लोन अकाउंट्स हो सकते हैं, अपने करंट अकाउंट हो सकते हैं, कैश क्रेडिट हो सकता है, FDs वगैरह हो सकती हैं। उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए डाटा सेंटर भी हमारा आ चुका है। उसके बाद डाटा सेंटर्स के अंदर अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे एक्सेप्ट के ऊपर। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो इस चीज़ को मैंने हाइड करके रखा है क्योंकि मेरी सोल ID है। तो यहाँ पर आपकी ID ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर सपोज करो आप लोग SBI के अंदर हो, तो SBI की जो भी आपकी स्टेट होगी उसके अंदर जितने भी IDs हैं, सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे इंडिविजुअल ऑडिटर को उसकी सोल ID दी जाती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होगी। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो ये भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके आगे आप लोगों को डेट डालनी पड़ती है जिस दिन आप लोग रिपोर्ट निकालते हो। उसके बाद आगे आ जाता है स्कीम टाइप। स्कीम टाइप जैसे यहाँ पर लिखा है SBA का मतलब है कि सेविंग अकाउंट। जितने भी अकाउंट सेविंग के ओपन हुए हैं उनकी अगर आप तो रिपोर्ट निकालना चाहते हो तो SBA लिखा जाएगा यहाँ पर। अगर आप लोगों ने लोन अकाउंट की डिटेल निकालनी है तो LAA लिखा जाएगा। अगर रिपोर्ट निकालनी है करंट अकाउंट की तो हम लोग लिखते हैं CAA। अगर कैश क्रेडिट की लिखनी है तो CCA। अगर सेविंग अकाउंट की तो SBA। लोन अकाउंट की अगर निकालनी है तो LAA। और उसी प्रकार अगर FDs की निकालनी है तो टर्म डिपॉजिट लिखेंगे हम। अगर ओवरड्राफ्ट की निकालनी है तो ODA लिखेंगे। तो इसी सब के बारे में आपको मैं नीचे नोट्स में आपको लिखवा दूंगा। यहाँ पर आपका PDF ख़राब नहीं होना चाहिए।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे डेट डालते हैं कि कब से आप लोगों ने रिपोर्ट निकालनी है। तो जैसे मैंने लिखा है 16 तारीख को जितने भी SBI अकाउंट ओपन हुए हैं, और फॉर्म से लेकर टू जब तक हम लोगों को रिपोर्ट चाहिए। जैसे कि मैं कॉन्करेंट ऑडिटर हूँ, तो कॉन्करेंट ऑडिट को हमें जैसे एक दिन में एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, एक दिन की रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग। जैसे 17 तारीख है तो 17 तारीख को हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे 16 तारीख की, ठीक है। 17 तारीख को हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे 16 तारीख की। तो यहाँ पर मैंने 16 तारीख डाल दी है। उसके बाद नीचे हम लोगों को इसको कुछ नहीं छेड़ना, इसको हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा मैंने HPR। तो दोस्तों जो भी आप लोग रिपोर्ट जनरेट करोगे, चाहे वो लोन की है, ODA की है, TD की है, और अगर इन सब के अलावा जैसे हम लोग आगे बात करेंगे मोबाइल के बारे में, मोबाइल के डोरमेंट टू एक्टिव हो गया, कुछ भी LED के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो जो भी आप लोग रिपोर्ट जनरेट करते हो या डाउनलोड करते हो, वो सारे जनरेट आप लोगों ने अगर देखनी है तो आप लोगों को मेन्यू बार में सर्च करना पड़ेगा HPR। HPR पर जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे गो पर क्लिक, तो आप लोग ऐसे एक पोर्टल पे पहुँच जाओगे। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं चेंज करना, सोल ID लिखने की ज़रूरत नहीं है, जॉब ID लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक फिल होगा। आप लोगों ने सिर्फ गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद आप लोग इस साइट पर पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑडिट रिपोर्ट को यहाँ पर जनरेट किया था, तो आपको यहाँ पर 2 दिखाई देंगे। सबसे पहले एक सक्सेसफुल वाली आएगी और दूसरी आपकी जो मेन होगी। सक्सेसफुल ज़रूरत नहीं होती आपको, इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं। मेन हमारी होती है ये वाली। जो आप जो जितनी भी रिपोर्ट्स यहाँ पर डाउनलोड करोगे वो 2 रिपोर्ट डाउनलोड होगी। जो रिपोर्ट हो गया सक्सेसफुल रिपोर्ट, वो आपके किसी काम की नहीं है, दूसरी जो होती है वो आपके काम की होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट डाउनलोड करी थी, तो 2 यहाँ पर आ चुकी हैं। सक्सेसफुल वाली किसी काम की नहीं है, दूसरी हमारे काम की। अगर आप लोगों ने रिपोर्ट को प्रिंट आउट करवाना है तो इस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट बटन दबा देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने स्क्रीन पर ही देखना है तो इससे सेलेक्ट करके सीधा प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट दिखाई देगी आपको। तो नीचे दोस्तों जो मैंने ऊपर यूज़ करा है उसको मैं आपकी जानकारी के लिए नीचे लिख देता हूँ। जैसे लोन काउंट को लोन काउंट LAA कहते हैं, ODA को ओवरड्राफ्ट, TDA को टर्म डिपोजिट, CCA कैश क्रेडिट। ऐसे सारे जो हम लोगों ने इस वीडियो में यूज़ करे हैं कमांड्स, उनको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ऑडिटर के साथ। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इस PDF को नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोबाइल की, जो हमारे यहाँ पर मोबाइल अपडेट किए जाते हैं, डोरमेंट टू एक्टिव अकाउंट किए जाते हैं, उनको कैसे चेक करा जाता है और उनकी रिपोर्ट्स को कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।